श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय श्लोक 9। एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरियः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। ऋषि वेद व्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विराट विश्वरूप के दर्शन कराए। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय श्लोक 10 और 11 है। अनेक वक्त्रन्यन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेको द्यतायुधम योग दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यमंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमय देवमनंतं विश्वतोमुखम। अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषण से अलंकृत था और कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए था। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस पर कई प्रकार की दिव्य मधुर सुगंधियां लगी थी, और वह स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे, जिनका मुख सर्वव्याप्त था। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय श्लोक 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युत्पदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय होते हैं तो भी उन सबका प्रकाश भगवान के दिव्य रूप की समानता नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तं नेक्था अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्थात संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन ने देवों के देव के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्थात विश्वरूप दर्शन योग देखकर आश्चर्य में डूबे अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।